सभी को सुप्रभात। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरवत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी की कक्षा में पाठ 6 में आए हुए व्याकरण के शब्द और स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम सभी स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व देखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी एक महान विचारक, प्रेरक एवं समाज सेवक थे। स्वामी विवेकानंद जी एक महान विचारक, प्रेरक एवं समाज सेवक थे। स्वामी जी का शारीरिक स्वरूप बहुत ही सुंदर एवं भव्य के साथ गठीला भी था। स्वामी जी लोगों के साथ बड़े ही विनम्र, सरल एवं सहज भाव से मिलते थे। स्वामी जी के मुखमंडल पर सदैव आत्म तेज की चमक रहती थी। स्वामी जी संस्कृत, अंग्रेजी, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। स्वामी विवेकानंद की दिनचर्या कठिन परिश्रम पर आधारित थी। स्वामी विवेकानंद जी सभी देशवासियों को स्वाधीनता के लिए प्रेरित भी करते थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। स्वामी विवेकानंद जी दीन दुखियों की सहायता करते थे। विश्व पटल पर भारत की पहचान दिलाने में स्वामी विवेकानंद का अहम योगदान था। स्वामी विवेकानंद वेदांत के ज्ञाता थे। स्वामी विवेकानंद जी ने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के 5 सूत्र दिए: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आत्मत्याग। स्वामी विवेकानंद का प्रत्येक भारतीय के लिए संदेश था: जागो, उठो और तब तक प्रयत्न करो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो। पुनः इसको सुनेंगे एक बार। जागो, उठो और तब तक प्रयत्न करो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो। अब हम देखेंगे पाठ में आए हुए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। अब सर्वप्रथम हम लोग मुहावरा देखेंगे। आप सभी मुहावरे से परिचित होंगे। परिभाषा है मुहावरे का कि मुहावरा एक वाक्य खंड या शब्द खंड होता है जो किसी भी वाक्य के साथ ज्यों का त्यों जुड़कर उस वाक्य का विशेष अर्थ बोध कराता है। और लोकोक्तियाँ क्या होती है कि लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होता है, वह शब्दांश नहीं होता है। लोकोक्तियाँ कहावत होती है, यानी लोगों के द्वारा जो उक्तियाँ कही गई हैं वह वाक्य में ज्यों का त्यों रहे, उसे लोकोक्तियाँ कहते हैं। जबकि मुहावरा का प्रयोग बदलता रहता है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ में विशेष अंतर यह है, मुहावरा आधा अधूरा होता है जबकि लोकोक्तियाँ अपने आप में पूर्ण होती हैं। लोकोक्तियों में प्रश्न और उत्तर दोनों सम्मिलित होते हैं जबकि मुहावरा आधा अधूरा होता है, क्योंकि मुहावरा वाक्य खंड या वाक्यांश होता है। अब देखेंगे, पहला है पलक झपकना। यह मुहावरा है, पहले हम लोग मुहावरा ही देखेंगे। पलक झपकना अर्थ होता है आंखें बंद होना या किसी की उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करना। वाक्य प्रयोग होगा, पलक झपकते ही बंदरों का सरदार नरेंद्र के सामने खड़ा हो गया। दूसरा है दांत किटकिटाना।
अर्थ है क्रोध से दांत पीसना। वाक्य प्रयोग है बंदर बातों ही बातों में दांत किटकिटाने लगते हैं। तीसरा है जिज्ञासा शांत ना होना। अर्थ है जानने की इच्छा प्रबल होना। वाक्य प्रयोग देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी की आध्यात्मिक जिज्ञासा ब्रह्म समाज द्वारा शांत न हो सकी। चौथा है वशीभूत करना अर्थात वश में कर लेना। वाक्य प्रयोग है स्वामी परमहंस की वाणी में अद्भुत आकर्षण शक्ति थी जो लोगों को अपने वशीभूत कर लेती थी। पांचवा है खिल्ली उड़ाना। अर्थ होता है मजाक उड़ाना। वाक्य प्रयोग है स्वामी विवेकानंद का कई स्थानों पर खिल्ली भी उड़ाई गई। छठा है मंत्र मुग्ध होना। अर्थ है अत्यधिक प्रभावित होना। वाक्य प्रयोग स्वामी जी के ओजस्वी भाषण से अमेरिकावासी मंत्र मुग्ध हो गए। सातवां है लट्टू होना। अर्थ होता है मोहित हो जाना। वाक्य प्रयोग है इंग्लैंड के लोग स्वामी जी द्वारा बताए गए वेदांत पर लट्टू हो गए। आठवां है एक झलक पाना अर्थात एक पल के लिए देख लेना। वाक्य प्रयोग होगा स्वामी जी की एक झलक पाने के लिए लोग कोलंबो तक पहुंच गए। नौवां है प्रतीक्षा करना। अर्थ होता है इंतजार करना। वाक्य प्रयोग है इंग्लैंड के वैज्ञानिक स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते रहते। लोकोक्ति में देखेंगे अब मुहावरे समाप्त हुए हैं। लोकोक्ति का पहला है, अब लोकोक्ति में पहला देखिए, पहला लोकोक्ति है जो डर गया वह मर गया। अर्थात जो पहले ही हार मान ले वह समझो असफल हो गया। अर्थात यह बात बिल्कुल सही है कि विजेता कभी पीछे नहीं हटता है और कभी तनावग्रस्त नहीं रहता है। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। अर्थ होनहार बालक की छवि पलने अर्थात जो बालक के सोने के लिए झूला होता है उसे पलना कहते हैं में ही दिख जाती है। वहीं से समझ जाते हैं कि यह बालक आगे चलकर अच्छे कार्य करेगा, नाम रोशन करेगा, हमेशा प्रगति की राह पर बढ़ता रहेगा। अब इसी पाठ में आए हुए मूल शब्द की आवृत्ति वाले शब्द या जिसे हम द्विरुक्ति शब्द कहते हैं, जो एक ही शब्द हो उसको दो बार प्रयोग हुआ है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है आगे आगे, पीछे पीछे, भागता भागता, तीन तीन, धीरे धीरे, ऐसे ऐसे, दूर दूर, जगह जगह। ये सभी द्विरुक्ति शब्द हैं क्योंकि दो बार प्रयोग हुए हैं। इन्हें हम मूल शब्द की आवृत्ति वाले शब्द भी कहते हैं। अब प्रत्यय वाले शब्द देखेंगे। निर्धन जोड़ता करेंगे तो निर्धनता होगा। प्रत्यय वाले शब्द देखेंगे निर्धन जोड़ता, यह निर्धनता होता है। उत्सुक जोड़ता, उत्सुकता। अध्यात्म जोड़ इक, आध्यात्मिक। भीरु जोड़ता, भीरुता। स्वाधीन जोड़ता, स्वाधीनता। भारत जोड़ इय, भारतीय। आलोक जोड़ इत, आलोकित। साहस जोड़ ई, साहसी। आज की वीडियो में इतना ही। शेष प्रश्नोत्तर अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।